हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus x minus 2y divided by 2x minus y is equal to 0. First we see the key concept. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी? देखिए, कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है dy by dx, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में ही होना चाहिए. डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी, इसे हम एक्सप्रेस कर पाए एज फंक्शन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अनदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई. यानी रेशनल फंक्शन में मैंने इसको एक्सप्रेस किया जहां एफ और जी कैसे फंक्शन होने चाहिए? होमोजीनियस, वेयर एफ एंड जी आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री. यानी एफ और जी होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए और होमोजीनियस फंक्शन के साथ सेम डिग्री के होने चाहिए. फंक्शन के होमोजीनियस होने का मतलब क्या है? फंक्शन में जितने भी टर्म्स प्रेजेंट हैं उन सब की डिग्री सेम होनी चाहिए. गिवन, हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? dy by dx प्लस x माइनस 2y डिवाइडेड बाय 2x माइनस y इज इक्वल टू 0. डेट इज, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? dy by dx इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी x माइनस 2y डिवाइडेड बाय 2x माइनस y. इसे मैं लिख सकती हूँ 2y माइनस x डिवाइडेड बाय 2x माइनस y. ये हमारी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. देखिए, ऊपर जो फंक्शन है ये f फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसमें दो टर्म है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है. डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है दैट इज जी एक्स वाई, और इसकी भी डिग्री 1 है, और इस टर्म की भी डिग्री 1 है. तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? पुट y इज इक्वल टू वी एक्स. अगर y को vx पुट करेंगे तो dy by dx को भी v की सेंस में क्या पुट करना पड़ेगा? आप डिफरेंशिएट कर दीजिए. देखिए, y क्या था? vx. इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए. v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 x के रिस्पेक्ट में, x एज इट इज v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dv by dx हो जाएगा. डेट इज, दिस इंप्लाइज हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? देखिए, dy by dx की जगह मैंने लेफ्ट में रखा v प्लस एक्स इंटू डी, एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में dv by dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2y की जगह रखा vx माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2x माइनस y की जगह रखा vx. दिस इज इक्वल टू x कॉमन निकल जाएगा, ये बन जाएगा 2v माइनस 1 डिवाइडेड बाय x कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 2 माइनस v. x कट जाएगा, देयरफॉर x इंटू dv बाई dx इक्वल हो जाएगा 2v माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस v. और ये लेफ्ट हैंड साइड से v आएगा, इधर माइनस हो जाएगा बाय 1, क्योंकि मैं इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगी. डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 माइनस v. ये बन जाएगा 2v माइनस 1 माइनस 2v प्लस v स्क्वायर हो जाएगा. 2v और माइनस 2v कट जाएंगे, देयरफॉर हमें जो x dv बाय dx मिला है वो कितना मिल गया? v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस v. अब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, यानी v वाली टर्म्स एक तरफ और x वाली टर्म्स एक तरफ. तो ये लेफ्ट में आएगा तो ये 2 माइनस v ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में चला जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 dv. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा dx बाय x. अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करने के साथ साथ मैं एक स्टेप और कर रही हूं. मैंने दोनों के लिए ये अलग अलग लिखा और इंटीग्रेट के साथ में तो इंटीग्रेशन dv आ जाएगा इसके लिए भी, और इसके लिए भी इंटीग्रेशन dv आ जाएगा. और राइट हैंड साइड में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x. देखिए, हमारे पास इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. dx को हम कैसे सॉल्व करते हैं?
दिस इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ मोड x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a। ये फॉर्मूला हम यहाँ इसके लिए यूज कर पाएंगे, 2 बाहर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट, और इस सेकंड वाले इंटीग्रेशन के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। v स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम t पुट कर दें, देखिए मैं बीच वाले पार्ट के लिए समझा रही हूँ, जो बीच सेकंड है हमारी ये वाली टर्म, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट पे कर रही हूँ काम, v स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम t पुट कर दें तो 2v इंटू डी वी किसके इक्वल हो जाएगा, dt के, यानी v इंटू डी वी किसके इक्वल हो जाएगा, dt बाय 2 के। तो एक बार इसे मैं एज इट इज लिख रही हूं, 2 बाय वी स्क्वायर माइनस 1 डी माइनस इसे मैं लिख रही हूं dt बाय 2t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, पहले के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2 बाहर, और हमने फॉर्मूला यूज किया 1/2a, a की वैल्यू कितनी है 1, log ऑफ x माइनस x की जगह क्या है v, यानी v माइनस 1 डिवाइडेड बाय v प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1/2, ये बन जाएगा log t इज इक्वल टू log x। कांस्टेंट ऐड करना है, जब हमारे पास सारी टर्म log की हो तो हम कांस्टेंट भी log का ऐड करते हैं, तो ये log c हो जाएगा। यहाँ इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा log मोड ऑफ v माइनस 1 डिवाइडेड बाय v प्लस 1 माइनस 1/2 log t की वैल्यू पुट करेंगे, t हमने किसे रखा था, v स्क्वायर माइनस 1 को, दिस इज इक्वल टू log x प्लस log c। log v की जगह दोबारा पुट करेंगे, v हमने रखा था y बाय x को, तो ये y बाय एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में y बाय एक्स प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 log ये बन जाएगा y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू log x प्लस log c। ये बन जाएगा log, एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y प्लस एक्स हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये नेगेटिव वाली टर्म मैं उधर ही ले रही हूं, तो ये log x प्लस log c प्लस log, बाहर 1/2 भी है, और अंदर बन जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब हम एक log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। तो राइट हैंड साइड में मेरा क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज लिख रही हूँ, log मोड y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y प्लस एक्स इज इक्वल टू log ये x इंटू c, और ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। यहाँ एक प्रॉपर्टी और यूज की, इसको आप लिख सकते हैं m log n को आप लिख सकते हैं log n रेज टू पावर m, तो ये 1/2 यहाँ पावर में चला गया। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से मुझे क्या मिला, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y प्लस एक्स इज इक्वल टू x इंटू सी स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए ऊपर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए मैंने स्क्वायर रूट यूज किया, और डिनोमिनेटर में x, ताकि ये x से x कट जाए। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू y प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ये है y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू y प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो ये y माइनस एक्स है ये एक से कट जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स का क्या हो जाएगी, होल क्यूब हो जाएगा।
Therefore solution is, सॉल्यूशन हमें फाइनली क्या मिला, इधर तो सिर्फ y माइनस एक्स रह गया, राइट हैंड साइड में आप सी स्क्वायर को सी भी लिख सकते हैं और सी स्क्वायर भी छोड़ सकते हैं, इनटू सिर्फ ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है y प्लस एक्स होल क्यूब. देन द फाइनल आंसर इज y minus x is equal to c into y plus x whole cube. Hope you understood it well. Best of luck.